हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवंसिका। और आज हम इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऊर्जा संसाधन को देखेंगे। और इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज एंड हर टॉपिक को क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऊर्जा क्षमता और उसका परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पावर एंड कैपेसिटी। तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसकी ऊर्जा शक्ति। आर्थिक विकास तथा जीवन का स्तर बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक अनिवार्य संसाधन है? ऊर्जा। वर्ष 1947 में भारत की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता कितनी थी? 1400 मेगावाट। 30 मई 2023 के अंत तक भारत की कुल प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता बढ़कर कितनी हो गई? 4,17,668 मेगावाट। 30 मई 2023 के अंत तक भारत की कुल प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता बढ़कर कितना हो गई है? 4,17,668 मेगावाट। 30 मई 2023 तक भारत की कुल विद्युत क्षमता में जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा का योगदान कितना है? 2,37,269 मेगावाट। 56% से ज़्यादा जो है जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ऊर्जा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 30 मई 2023 तक कुल विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 1,25,692 मेगावाट। 1,25,692 मेगावाट। 30 मई 2023 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत योगदान कितना था? 30.2%। 30.2%। 30 मई 2023 तक भारत की कुल विद्युत क्षमता में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा कितना था? परमाणु ऊर्जा का हिस्सा था 6,68,000 मेगावाट। 6,68,000 मेगावाट। 30 मई 2023 तक भारत की कुल विद्युत क्षमता में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा कितना था? 6780.00 मेगावाट। 30 मई 2023 के आंकड़े के अनुसार भारत की कुल विद्युत क्षमता में परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत कितना था? तो 1.7%। 1.7%। 30 मई 2023 तक जल विद्युत का कुल स्थापित क्षमता में कितना योगदान था? 4,68,050। 46,850। 4 लाख नहीं, 46,850 मेगावाट। किसमें? तो कुल जल विद्युत का कुल स्थापित क्षमता में कितना योगदान था? तो 46,850 मेगावाट। 30 मई 2023 के आंकड़े के अनुसार कुल विद्युत क्षमता में जल विद्युत का प्रतिशत कितना था? 11.5%। जल विद्युत का प्रतिशत कितना था? 11.5%। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऊर्जा स्रोत के आधार पर भारत में कितने प्रकार के क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है? 5 प्रकार की। भारत में ऊर्जा स्रोत के आधार पर पहचाने गए 5 क्षेत्र। पहला क्षेत्र कौन सा है? जल ऊर्जा स्रोत, हाइड्रो एनर्जी। भारत में ऊर्जा स्रोत के आधार पर पहचाना गया दूसरा प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ताप ऊर्जा स्रोत, थर्मल एनर्जी, ताप ऊर्जा स्रोत। भारत में ऊर्जा स्रोत के आधार पर पहचाना गया तीसरा प्रमुख क्षेत्र कौन सा? परमाणु ऊर्जा स्रोत, परमाणु ऊर्जा स्रोत। भारत में परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत चौथा क्षेत्र कौन सा आता है? गैस तथा पेट्रोलियम आधारित। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत चौथा क्षेत्र किसका आता है? चौथा क्षेत्र गैस तथा पेट्रोलियम आधारित क्षेत्र। ऊर्जा स्रोत के आधार पर पहचाना गया 5वां क्षेत्र कौन सा है? गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। ऊर्जा संसाधनों के पुनर्प्रयोगों के आधार पर इसे कितने वर्गों में ऊर्जा संसाधनों के पुनर्प्रयोग के आधार पर इसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 2 वर्गों में, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। समाप्य ऊर्जा स्रोत। समाप्य ऊर्जा स्रोत जिसका दोबारा पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता क्या कहलाता? अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा। कोयला, पेट्रोलियम, गैस तथा परमाणु आधारित ऊर्जा स्रोत किस वर्ग में आता है? अनवीकरणीय ऊर्जा में। असमाप्य ऊर्जा स्रोत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीकरणीय, रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत के नाम पे। फोटोवोल्टिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार के स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। फोटोवोल्टिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। भूतापीय ऊर्जा, जैव द्रव्य ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत। भूतापीय ऊर्जा, जैव द्रव्य ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत। ओटैक किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ओटैक किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। उपयोग की परंपरा के आधार पर ऊर्जा का वर्गीकरण किन 2 रूपों में किया जाता है? परंपरागत तथा गैर परंपरागत। उपयोग की परंपरा के आधार पर ऊर्जा का वर्गीकरण किन 2 रूपों में किया जाता है? परंपरागत तथा गैर परंपरागत के रूप में। द नेक्स्ट क्वेश्चन में परंपरागत ऊर्जा के मुख्य उदाहरण कौन से? कोयला, पेट्रोलियम तथा गैस। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भू तापीय ऊर्जा को किस श्रेणी में रखा गया? गैर परंपरागत, नॉन कन्वर्जन।
और जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत। गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आता है। प्रदूषण के आधार पर ऊर्जा का वर्गीकरण किन दो रूपों में किया है? प्रदूषणकारी और अप्रदूषणकारी ऊर्जा। प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सा स्रोत आता है? सभी अनवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कौन सा आता है? सभी नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम दोबारा पुनर्चक्रण कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी विद्युत उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति खपत। कितना उत्पादन हो रहा है, प्रति व्यक्ति खपत कितना है? किस मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 और 22-23 के विद्युत उत्पादन आंकड़े दिए गए? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में कुल विद्युत उत्पादन कितना था? 1624.15 बिलियन यूनिट्स। 1624.15 बिलियन यूनिट्स। 1624.15 बिलियन यूनिट्स। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में कुल विद्युत उत्पादन कितना था? 1624.15 बिलियन यूनिट्स। वर्ष 2022-23 में भारत का कुल विद्युत उत्पादन बढ़कर कितना हो गया? वर्ष 2022-23 में भारत का कुल विद्युत उत्पादन बढ़कर कितना हो गया? 1762.75 बिलियन यूनिट्स। 1762.75 बिलियन यूनिट्स। वर्ष 2021-22 से 22-23 के दौरान भारत में कुल विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 8.87% की वृद्धि। 8.87% की वृद्धि। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के मामले में वैश्विक औसत की तुलना में भारत की स्थिति क्या है? भारत वैश्विक स्तर पर काफ़ी पीछे है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के आंकड़े के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति बिजली खपत वर्ष 2019 में 3265 kWh थी? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंतर्गत। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के आंकड़े के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति बिजली खपत वर्ष 2019 में 3265 kWh थी? तो IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के तहत। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी थी? 3265 किलोवाट। KWH मतलब किलोवाट। 3265 किलोवाट। IEA मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2019 में वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी थी? 3265 किलोवाट घंटा एक घंटा में। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 21-22 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी थी? 1255 किलोवाट प्रति घंटा। भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 1255 किलोवाट प्रति घंटा वैश्विक स्तर पर 3265 किलोवाट प्रति घंटा का लगभग कितना भाग है? लगभग 1/3 भाग। 1/3। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले ग्रामीण विद्युतीय एवं सरकारी योजनाएं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड स्कीम्स। 4 वर्ष की अवधि में सभी ग्रामीण घरों तक विद्युत उपलब्धता कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई थी? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। 4 वर्ष की अवधि में सभी ग्रामीण घरों तक विद्युत उपलब्धता कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई थी? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत कब की गई थी? 4 अप्रैल 2005 को। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत कब की गई थी? 4 अप्रैल 2005 को। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी कौन सी है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ग्रामीण रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड स्कीम। केंद्र सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान APDRP कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत APDRP कार्यक्रम प्रारंभ किया 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। APDRP का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम। एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम मतलब त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम। APDRP मतलब एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य सरकारों, विद्युत बोर्डों और संस्थानों को पारेषण, वितरण और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। APDRP कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य सरकारों, विद्युत बोर्डों और संस्थानों के पारेषण, वितरण और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अनुमानित रूप से कितने मेगावाट से अधिक की अनुप्रयोगिक हाइड्रो पावर की संभावना है? तो 1,50,000 मेगावाट से अधिक। भारत में अनुमानित रूप से कितने मेगावाट से अधिक की अनुप्रयोगिक हाइड्रो पावर की संभावना है? 1,50,000 मेगावाट से अधिक। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जल विद्युत हाइड्रो पावर का फीचर और उसकी कैपेसिटी। जल विद्युत किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है?
एक नवीकरणीय, पर्यावरण मैत्रीपूर्ण तथा सस्ता साधन। जल विद्युत किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन? एक नवीकरणीय, पर्यावरण मैत्रीपूर्ण तथा सस्ता साधन। भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उत्पादन की काफ़ी संभावनाएं मौजूद है? जल विद्युत की। भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उत्पादन की काफ़ी संभावनाएं मौजूद है? जल विद्युत, हाइड्रो पावर का। भारत में जल विद्युत की स्थापित क्षमता की समीक्षा किस प्राधिकरण द्वारा की गई है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा, केंद्रीय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एजेंसी के द्वारा। भारत में जल विद्युत की स्थापित क्षमता की समीक्षा किस प्राधिकरण द्वारा की गई है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा। सीईए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सेंट्रल इलेक्ट्रिक एजेंसी के अध्ययन के अनुसार 30 सितंबर 2022 तक देश में जल विद्युत स्थापित क्षमता कितनी थी? 46,850 मेगावाट। 46,850 मेगावाट। सीईए के अध्ययन के अनुसार 30 सितंबर 2022 तक देश में जल विद्युत स्थापित क्षमता कितना था? 46,850 मेगावाट। भारत में किस नदी बेसिन में देश की सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता मौजूद है? ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। भारत के किस नदी बेसिन में देश की सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता मौजूद है? ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। ब्रह्मपुत्रा बेसिन में देश की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत हिस्सा मौजूद है? 30.3%। ब्रह्मपुत्रा बेसिन में देश की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत हिस्सा मौजूद है? 30.3%। जल विद्युत क्षमता के मामले में ब्रह्मपुत्र बेसिन के पश्चात भारत का कौन सा क्षेत्र दूसरे स्थान पर है? प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदी। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। जल विद्युत क्षमता के मामले में ब्रह्मपुत्र बेसिन के पश्चात भारत का कौन सा क्षेत्र दूसरे स्थान पर है? प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का जल विद्युत क्षमता में कितना प्रतिशत योगदान है? 21%। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का जल विद्युत क्षमता में कितना प्रतिशत योगदान है? 21%। सिंधु बेसिन का भारत की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता में कितना प्रतिशत हिस्सा है? 16%। सिंधु बेसिन का भारत की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता में कितना प्रतिशत हिस्सा है? 16%। गंगा बेसिन का देश के कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता में कितना प्रतिशत स्थान है? 11.7%। गंगा बेसिन का देश की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता में कितना प्रतिशत का स्थान है? 11.7%। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का जल विद्युत क्षमता में कितना प्रतिशत योगदान है? 10.6%। मध्य भारत की नदियों का देश की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता में कौन सा स्थान है? अंतिम स्थान। मध्य भारत की नदियों का जल विद्युत क्षमता में प्रतिशत कितना? 10.4%। स्वतंत्रता के समय से लेकर अब मई 2023 तक भारत की विद्युत क्षमता में लगभग कितने गुना की वृद्धि हुई है? 298 गुना। भारत में वर्तमान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किस स्रोत पर निर्भर करता है? जीवाश्म ईंधन पे। कुल स्थापित क्षमता में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार कौन सा ऊर्जा वेग है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। 30.2%। क्या परमाणु ऊर्जा भारत के शीर्ष 3 विद्युत उत्पादन स्रोतों में शामिल है? नहीं, यह मात्र 1.7% से बहुत कम है। ऊर्जा का वह रूप जो पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाता है और असमाप्य है क्या कहलाता है? नवीकरणीय या अप्रदूषणकारी ऊर्जा। कोयला आधारित संयंत्रों को किस श्रेणी के प्रदूषणकारी प्रभाव के तहत वर्गीकृत किया गया? प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत के तहत। ओटेक तकनीक का संबंध भारत के किस भौगोलिक ऊर्जा ओटेक तकनीकी का संबंध भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से ऊर्जा उत्पादन के लिए हो सकता है? तटीय या महासागरीय क्षेत्र से। भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की कम खपत क्या प्रदर्शित करती है? औद्योगिक और घरेलू स्तर पर विकास की और अधिक संभावना एवं वैश्विक स्तर पर पिछड़ापन। भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की कम खपत क्या प्रदर्शित करती है? औद्योगिक और घरेलू स्तर पर विकास की और अधिक संभावना एवं वैश्विक स्तर पर पिछड़ापन। वर्ष 2021-22 में भारत की विद्युत उत्पादन वृद्धि दर सकारात्मक थी या नकारात्मक? सकारात्मक। वर्ष 2021-22 में भारत की विद्युत उत्पादन वृद्धि दर सकारात्मक था या नकारात्मक? सकारात्मक। 8.87% की वृद्धि थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बुनियादी संरचना को सुधारने के लिए 2005 में कौन सा निगम नोडल एजेंसी बना? ग्रामीण विद्युतीय निगम, ग्रामीण रूरल इलेक्ट्रिक निगम। पावर ग्रिड में होने वाले ट्रांसमिशन और कमर्शियल लॉस को रोकने के लिए सरकार ने कौन सा विशिष्ट कार्यक्रम चलाया? एपीडीआरपी कार्यक्रम। भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में जल विद्युत की अपार संभावना का मुख्य कारण क्या है? ब्रह्मपुत्रा बेसिन की उपस्थिति। 13.3%। भारत के पश्चिम घाट की नदियों पश्चिम की ओर बहने वाली की जल विद्युत क्षमता कितनी आंकी गई? 10.6%।
गंगा बेसिन और सिंधु बेसिन में से किसकी जल विद्युत क्षमता अधिक होती है? सिंधु बेसिन की 16%, गंगा बेसिन की 11.7% से अधिक है। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भारत को किस ऊर्जा क्षेत्र पर निवेश बढ़ाना चाहिए? नवीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पे, नवीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेटा और प्रतिशत आधारित त्वरित प्रश्न, डेटा और परसेंटेज पेपर्स। 30 मई 2023 तक जीवाश्म ईंधन की कुल क्षमता का सटीक आंकड़ा क्या था? 2,37,269 मेगावाट, 2,37,269 मेगावाट। 30 मई 2023 तक जीवाश्म ईंधन की कुल क्षमता का सटीक आंकड़ा क्या था? 2,37,269 मेगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता का सटीक आंकड़ा क्या था? 1,25,692 मेगावाट, 1,25,692 मेगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की क्षमता का सटीक आंकड़ा क्या था? 1,25,692 मेगावाट। परमाणु ऊर्जा स्रोत की क्षमता का सटीक आंकड़ा क्या था? परमाणु ऊर्जा स्रोत की क्षमता का सटीक आंकड़ा क्या था? 6,780 मेगावाट, 6,780 मेगावाट। परमाणु ऊर्जा स्रोत की क्षमता का सटीक आंकड़ा क्या था? परमाणु ऊर्जा स्रोत की क्षमता का सटीक आंकड़ा क्या था? 6,780 मेगावाट। परमाणु ऊर्जा स्रोत की क्षमता का सटीक आंकड़ा क्या था? 6,780 मेगावाट। जल विद्युत क्षमता का सटीक आंकड़ा क्या है? जल विद्युत आंकड़ा का 46,850 मेगावाट, 46,850 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का सटीक आंकड़ा है। भारत में 1947 में स्थापित क्षमता का मुख्य आधार क्या था? जल विद्युत और थर्मल पावर सीमित मात्रा में। वर्ष 2021-22 में भारत का कुल उत्पादन बिलियन यूनिट में कितना है? 1624.15 बिलियन यूनिट, 1624.15 बिलियन यूनिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, वर्ष 2022-23 में भारत का कुल उत्पादन बिलियन यूनिट में कितना था? 22-23 में 1762.75 बिलियन यूनिट, 1762.75 बिलियन यूनिट। वैश्विक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2019 का पैमाना क्या है? 3265 किलो वाट पर आवर। वैश्विक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2019 में क्या था? 3,265 किलो वाट आवर, 3,265 किलो वाट पर आवर। भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2021-22 का पैमाना क्या था? भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2021-22 का पैमाना क्या था? 1,255 किलो वाट पर आवर, 1,255 किलो वाट पर आवर। एपीडीआरपी का मुख्य फोकस किन हानियों को कम करता है? पारेषण, ट्रांसमिशन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और वाणिज्य कॉमर्शियल हानियों को। एपीडीआरपी का मुख्य फोकस किन हानियों को कम करता है? एपीडीआरपी का मुख्य फोकस किन हानियों को कम करता है? पारेषण, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कॉमर्शियल को। भारत की कुल अनुप्रयोगित हाइड्रो पावर क्षमता कितनी अनुमानित है? 1.5 लाख मेगावाट से अधिक, 1.5 लाख मेगावाट से अधिक। भारत की कुल अनुप्रयोगित हाइड्रो पावर क्षमता कितनी अनुमानित है? भारत की कुल अनुप्रयोगित हाइड्रो पावर क्षमता कितनी अनुमानित है? 1.5 लाख मेगावाट से अधिक, 1.5 लाख मेगावाट से अधिक। ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षमता प्रतिशत कितना है? ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षमता प्रतिशत कितना है? 30.3%। ब्रह्मपुत्र बेसिन की क्षमता प्रतिशत कितना है? 30.3%। पूर्वी अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का क्षमता प्रतिशत कितना है? 21%। पूर्वी अपवाह तंत्र का क्षमता प्रतिशत कितना है? 21%। सिंधु नदी तंत्र का भारत में क्षमता कितना प्रतिशत है? 16%। सिंधु नदी तंत्र का भारत में क्षमता प्रतिशत कितना है? सिंधु नदी तंत्र का भारत में क्षमता प्रतिशत कितना है? 16%। गंगा नदी तंत्र का क्षमता प्रतिशत कितना है? 11.7। पूर्वी अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का क्षमता प्रतिशत कितना है? 21%। सिंधु नदी तंत्र का भारत में क्षमता प्रतिशत कितना है? 16%। गंगा नदी तंत्र का क्षमता प्रतिशत कितना है? 11.7%। पश्चिमी अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का क्षमता प्रतिशत कितना है? 10.6%। पश्चिमी अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का क्षमता प्रतिशत कितना है? 10.6%। मध्य भारत के नदी तंत्र का क्षमता प्रतिशत कितना है? मध्य भारत के नदी तंत्र का क्षमता प्रतिशत कितना? 10.4%, 10.4%। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, क्या फोटोवोल्टिक ऊर्जा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? नहीं, यह एक गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्या फोटोवोल्टिक ऊर्जा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? नहीं, यह एक गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोमास ऊर्जा को किस श्रेणी के प्रदूषण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय होने के कारण। बायोमास ऊर्जा को किस श्रेणी के प्रदूषण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय होने के कारण। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? सभी ग्रामीण घरों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना, सभी ग्रामीण घरों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल, भारत में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस क्षेत्र का विकास सबसे तीव्र गति से हो रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का।
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का। क्या कोयला एक असमाप्त ऊर्जा स्रोत है? नहीं, कोयला एक समाप्त और अनवीकरणीय ऊर्जा है। तटीय राज्यों में किस प्रकार की गैर परंपरागत ऊर्जा की संभावना सबसे अधिक है? तो ज्वारीय ऊर्जा, टाइड एनर्जी और ऑटेक का। तटीय राज्यों में किस प्रकार की गैर परंपरागत ऊर्जा की संभावना सबसे अधिक होती है? ज्वारीय ऊर्जा और ऑटेक का। भारत में विद्युत क्षेत्र के नियमन और अध्ययन के लिए शीर्ष तकनीकी संस्था कौन सा है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। भारत में विद्युत क्षेत्र के नियमन और अध्ययन के लिए शीर्ष तकनीकी संस्था कौन सी है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। इस पृष्ठ के अनुसार भारत में किस ऊर्जा स्रोत का प्रतिशत हिस्सा सबसे कम है? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा केवल 1.7% है। कितना है? परमाणु ऊर्जा केवल 1.7% है। नेक्स्ट टॉपिक बोलिए भारत में जल विद्युत क्षमता और इतिहास। भारत में जल विद्युत क्षमता और इतिहास। भारत के किस क्षेत्र में देश की लगभग आधी जल विद्युत उत्पादन क्षमता मौजूद है? हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत क्षमता के अधिक होने के मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? अधिक वर्षा, गहरा हिमछादन और तीव्रगामी सदावाहिनी नदियाँ। विषम धरातल और उपभोक्ता केंद्रों से अधिक दूरी के कारण किस क्षेत्र में जल शक्ति का विकास सीमित हुआ? हिमालयी क्षेत्र में। भारत के पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय मध्यवर्ती उच्च भूमियों में किस स्तर की जल विद्युत क्षमता मौजूद है? मध्यम जल विद्युत क्षमता। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारत के किन राज्यों के मैदानी भागों में निम्न जल विद्युत उत्पादन क्षमता विद्यमान है? राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरी मैदान में। भारत के किन राज्यों के मैदानी भागों में निम्न जल विद्युत उत्पादन क्षमता विद्यमान है? राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरी मैदानों में। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? वर्ष 1897-98 के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग सिद्राबाग में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो वर्ष 1897-98 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग सिद्राबाग में। वर्ष 1902 में कावेरी नदी पर किस जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? शिवसमुद्रम, कर्नाटक। वर्ष 2009 में कावेरी नदी पर किस जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? शिवसमुद्रम का। स्वतंत्रता के बाद देश में नदी घाटी विकास के लिए किस प्रकार की परियोजना स्थापित की गई है? अनेक बहुउद्देशीय एवं नदी घाटी परियोजनाएं। भारत में जल विद्युत के विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई है? भारत में जल विद्युत के विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई है? वर्ष 1975 में। वर्तमान में एनएचपीसी के कितने विद्युत केंद्र परिचालित है? 22 विद्युत केंद्र। वर्तमान में एनएचपीसी के कितने विद्युत केंद्र परिचालित है? 22 विद्युत केंद्र। वर्तमान में एनएचपीसी के परिचालित केंद्रों की कुल अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी है? वर्तमान में एनएचपीसी के परिचालित केंद्रों की कुल अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी है? 6,971.2 मेगावाट। 6,971.2 मेगावाट। वर्तमान में एनएचपीसी के परिचालित केंद्रों के कुल अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी है? 6,971.2 मेगावाट। नेक्स्ट टॉपिक बोलिए जम्मू एंड कश्मीर की जल विद्युत परियोजना। निचली झेलम जम्मू और कश्मीर की जल विद्युत परियोजना को देख रहे हैं। निचली झेलम जल विद्युत परियोजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में। निचली झेलम जल विद्युत परियोजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। सलाला प्रथम एवं द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य या यूनाइटेड स्टेट में संचालित है? जम्मू एंड कश्मीर में। सलाला प्रथम एवं द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? जम्मू एंड कश्मीर में। किश्तवाड़ जल विद्युत परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। किश्तवाड़ जल विद्युत परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। बगलिहार जल विद्युत परियोजना भारत के किस भाग में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। बगलिहार जल विद्युत परियोजना भारत के किस भाग में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। उरी झेलम जल विद्युत परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से? जम्मू एंड कश्मीर से। उरी झेलम जल विद्युत परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र से। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। चंद्र और चिनाब की सहायक नदियों पर बनी परियोजनाओं का संबंध किस क्षेत्र से है? चंद्र और चिनाब की सहायक नदियों पर बनी परियोजनाओं का संबंध किस क्षेत्र से? जम्मू एंड कश्मीर से। निम्मो बाजगो सुरू नदी जिसे बोलते हैं निम्मो बाजगो सुरू नदी जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। निम्मो बाजगो जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। किशनगंज जल विद्युत परियोजना किस क्षेत्र की प्रमुख परियोजना है? जम्मू एंड कश्मीर। किशनगंज जल विद्युत परियोजना किस क्षेत्र की प्रमुख परियोजना है? जम्मू एंड कश्मीर की। पकड़डुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। पकड़डुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। सेवा टू पावर स्टेट किस राज्य या यूनाइटेड स्टेट में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। सेवा टू पावर स्टेट किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में।
द नेक्स्ट टॉपिक विल बी हिमालय प्रदेश की जल विद्युत परियोजना। हिमालय प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। बैरा सिउल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बैरा सिउल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नाथ पाझाकरी गिरिनगर जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। नाथ पाझाकरी गिरिनगर जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। बाटा और बस्सी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बाटा और बस्सी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी चमेरा जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चमेरा जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, संचालित है? हिमाचल प्रदेश में। आंध्रो भौमिक संचय जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। आंध्रो भौमिक संचय जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पार्वती NHPC की पार्वती 3 परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पार्वती 3 परियोजना किस राज्य में स्थित? हिमाचल प्रदेश में। कोलडैम जल विद्युत परियोजना का संबंध किस उत्तरी भारतीय राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। कोलडैम जल विद्युत परियोजना का संबंध किस उत्तरी भारतीय राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। सतलज जल विद्युत निगम की रामपुर परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सतलज जल विद्युत निगम की रामपुर परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जल विद्युत परियोजना। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की जल विद्युत परियोजना। नागार्जुन सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। निचली सीलेरू जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। निचली सीलेरू जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? निचली सीलेरू जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। श्री सैलम जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। श्री सैलम जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऊपरी सिलेरू जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ऊपरी सिलेरू जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। तुंगभद्रा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। निजाम सागर जल विद्युत परियोजना का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से? आंध्र प्रदेश से। निजाम सागर जल विद्युत परियोजना का संबंध किस दक्षिणी भारतीय राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से। शरावती और काली नदी का जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। शरावती और काली नदी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। शरावती और काली नदी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। जोग महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? कर्नाटका में। जोग महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लिंगान मक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना है? कर्नाटक की। लिंगान मक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना है? कर्नाटक की। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आती है? कर्नाटका। भद्रा जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटका से। भद्रा जल विद्युत परियोजना किस राज्य से है? कर्नाटका से। मुनिराबाद जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? कर्नाटका में। मुनिराबाद जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? कर्नाटका में। सिमसापुरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? कर्नाटका में। सब कर्नाटका में। लिंगान मक्की, शिव समुद्रम, भद्रा जल, मुनिराबाद, सिमसापुर सारे कहाँ? कर्नाटका में। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। देहर जल विद्युत परियोजना किन राज्य में संयुक्त प्रमुख परियोजना में शामिल है? देहर जल विद्युत परियोजना जो है पंजाब हरियाणा में है। कि कहाँ पे है? देहर जल विद्युत परियोजना पंजाब हरियाणा में। भाखड़ा जल विद्युत परियोजना का संबंध पंजाब हरियाणा से है। भाखड़ा जल विद्युत परियोजना का संबंध पंजाब हरियाणा से है। पोंग जल विद्युत परियोजना का संबंध पंजाब हरियाणा से है। गंगाबाल जल विद्युत परियोजना का संबंध पंजाब हरियाणा से। गंगाबाल जल विद्युत परियोजना का संबंध पंजाब हरियाणा से है। कोटला जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? पंजाब हरियाणा। कोटला जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? पंजाब हरियाणा में। सनम जल विद्युत परियोजना किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो पंजाब हरियाणा। सनम जल विद्युत परियोजना किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? पंजाब हरियाणा में। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। रिहंद जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना? यूपी की। रिहंद जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना है? यूपी की।
द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी चिल्चा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चिल्चा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यूपी में। गंगा ग्रिड जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। चिल्चा, गंगा ग्रिड, माता टीला, यमुना जल विद्युत परियोजना और सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश, यमुना जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश, माता टीला जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश, गंगा ग्रिड उत्तर प्रदेश, चिल्ला जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा केरल तमिलनाडु की जल विद्युत परियोजना। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है? केरल की। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है? केरल की। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? केरल में। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? केरल में। सोलायार जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? केरल से। सोलायार जल विद्युत परियोजना किस राज्य से? सोलायार जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? केरल से। सेनगुलम और नारियामंगलम जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? केरल में। सेनगुलम और नारियामंगलम जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? केरल में। कुटियाडी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। कुटियाडी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। पल्लीवासल जल विद्युत परियोजना कहाँ संचालित है? केरल में। पल्लीवासल जल विद्युत परियोजना कहाँ संचालित है? केरल में। पेरिंगकूथु जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? केरल से। पेरंगलकूथु जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? केरल से। पन्नियार जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? केरल में। पन्नियार जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? केरल में। कुंडा और मैटूर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कुंडा और मैटूर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पेरियार जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। कोडियार और सोलियार जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु। कोडियार और सोलियार तमिलनाडु। पायकारा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु। पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में। पायकारा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अलियार और मोयार जल विद्युत परियोजना कहाँ से? तमिलनाडु में। अलियार और मोयार जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में। सुरुलियार और सरकारपति जल विद्युत परियोजना किस राज्य से? तमिलनाडु में। सुरुलियार और सरकारपति जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंध है? तमिलनाडु से। पानासम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पानासम जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। द नेक्स्ट टॉपिक विल गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, झारखंड। उकाई जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। उकाई जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। नर्मदा घाटी जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से? गुजरात से। नर्मदा घाटी जल विद्युत परियोजना गुजरात से। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना कहाँ से? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तवा जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? मध्य प्रदेश की। तवा जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना? मध्य प्रदेश की। इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी जल सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। कोयन जल विद्युत परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी या प्रमुख परियोजनाओं में से एक है? महाराष्ट्र की। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी या प्रमुख परियोजना में से एक? महाराष्ट्र की। टाटा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में टाटा जल विद्युत परियोजना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भीरा खोपली और भीमपुरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? महाराष्ट्र में। भीरा खोपली और भीमपुरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। बैतरनी जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र से। बैतरनी जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र से। गंडक और कोसी जल विद्युत परियोजना बिहार झारखंड। बैतरनी कहाँ है? महाराष्ट्र में। गंडक और कोसी कहाँ है? बिहार झारखंड। गंडक कोसी बिहार झारखंड में। स्वर्णरेखा बिहार झारखंड में। मैथान और तिलैया जल विद्युत परियोजना बिहार झारखंड। कोयल कोरो जल विद्युत परियोजना बिहार झारखंड। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना बिहार झारखंड। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना कहाँ है? बिहार झारखंड में। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वोत्तर राज्य और मानचित्र आधारित प्रश्न। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वोत्तर का राज्य। पूर्व में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वोत्तर का राज्य। पंचेत हिल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। पंचेत हिल जल विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल में। ढाका जल विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल। हाँ, ढाका उधर है। कोलकाता के साइड पूर्व में पश्चिम बंगाल है ना, तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता आता है। और ढाका जल विद्युत परियोजना भी पश्चिम बंगाल में है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना का ओडिशा में। ऐसे भी ओडिशा में हीरा मिलता है, पहले भी पता था। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना ओडिशा में। बाली मेला जल विद्युत परियोजना ओडिशा में।
उमियाम और कोपिली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम में। उमियाम और कोपिल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम में। उमियाम और कोपिली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित? असम में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी किरदेम कुलई जल विद्युत परियोजना का संबंध किस पूर्वोत्तर राज्य में? मेघालय। किरदेम कुलई जल विद्युत परियोजना का संबंध किस पूर्वोत्तर राज्य में? मेघालय से। निचली लाग्याप जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सिक्किम में। निचली लागयाप जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सिक्किम में। रंजीत और तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? सिक्किम में। रंजीत और तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? सिक्किम में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रसिद्ध परियोजना है? मणिपुर की। लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रसिद्ध परियोजना है? मणिपुर की। मानचित्र के अनुसार सलाल और दुलहस्ती परियोजना किस प्रमुख नदी तंत्र पर स्थित है? चिनाब सिंधु नदी तंत्र, जम्मू कश्मीर। मानचित्र के अनुसार सलाल और दुलहस्ती परियोजनाएं किस प्रमुख नदी तंत्र पर स्थित है? चिनाब या सिंधु नदी तंत्र, जम्मू कश्मीर। मानचित्र में दर्शाया गया गांधी सागर जलाशय किस नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है? चंबल नदी घाटी परियोजना। मानचित्र में दर्शाया गया गांधी सागर जलाशय किस नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है? चंबल नदी घाटी परियोजना का। मानचित्र के अनुसार दक्षिण भारत में अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियों का कौन सा प्रमुख केंद्र शिव समुद्रम के पास स्थित है? सिमसापुरा। मानचित्र के अनुसार दक्षिण भारत में अरब सागर की ओर पश्चिम में दक्षिण भारत की अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां कौन सा है? प्रमुख शिव समुद्रम के पास स्थित सिमसापुरा। मानचित्र के अनुसार साबेरी और सिलेरू नदियां किस खाड़ी की ओर बहने वाली तंत्र हिस्सा है जहां जल विद्युत केंद्र बने? बंगाल की खाड़ी की ओर। कौन सा? साबेरी और सिलेरू नदियां किस खाड़ी की ओर बहने वाली है? तो बंगाल की खाड़ी की ओर। बंगाल की खाड़ी की ओर। द टॉपिक विल बी जल विद्युत परियोजना। और जल विद्युत परियोजना कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड, अंडमान और उत्तराखंड एवं अन्य का। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। रंगा जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग और सिप्पी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सुबनसिरी, तवांग और तातू जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की इन जल विद्युत परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा कब मंजूरी दी गई? जनवरी 2014 में। दोयांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। टनकपुर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? उत्तराखंड में। रामनंगा और कालागढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड में। पत्थरी और धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में। खटीमा, चीला और तपोवन जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? चिनाब नदी पर। रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? किश्तवाड़ जिले में। रतले जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी निर्धारित की गई? 850 मेगावाट। रतले जल विद्युत परियोजना किस प्रकार की परियोजना का उदाहरण है? रन ऑफ द रिवर परियोजना। क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? चिनाब नदी पर। क्वार और रतले दोनों चिनाब नदी पर है। क्वार जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितना? 540 मेगावाट। क्वार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में किस जिले में स्थित है? किश्तवाड़ा जिले में। रेणुकाजी बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी भारतीय बिजली ग्रिड निगम PGCIL। भारतीय बिजली ग्रिड निगम PGCIL का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड। भारतीय बिजली मतलब पावर ग्रिड भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी
देश में सुव्यवस्थित तरीके से बिजली पारित ट्रांसमिशन के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सा है? PGCIL। भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड PGCIL की स्थापना कब की गई थी? 23 अक्टूबर 1989 को। 23 अक्टूबर 1989 को। PGCIL का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? गुड़गांव हरियाणा में। PGCIL के अधीन देश को कुल कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया? 5 क्षेत्रों में। PGCIL के क्षेत्रीय वर्गीकरण में NR का क्या अर्थ है? उत्तरी नॉर्थ रीजन। NR का अर्थ है नॉर्थ रीजन। PGCIL क्षेत्र के क्षेत्रीय पार्षद में ईयर, तो ईयर का ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न पूर्वोत्तर क्षेत्र। PGCIL के PGCIL के पारेषण तंत्र में WR का तात्पर्य क्या है? पश्चिमी वेस्टर्न रीजन। PGCIL के प्रशासनिक विभाग में SR का पूर्ण रूप क्या है? दक्षिणी साउदर्न रीजन। PGCIL का 5वां क्षेत्र NER किस भौगोलिक हिस्से को कवर करता है? उत्तर पूर्व क्षेत्र, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी तापीय ऊर्जा विद्युत, थर्मल पावर समानत तथा तापीय ऊर्जा विद्युत। भारत में तापीय ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से किन ईंधनों का उपयोग से किया जाता है? कोयला, डीजल तथा प्राकृतिक गैस। वर्तमान समय में भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ताप विद्युत, थर्मल पावर। 30 सितंबर 2022 के अंत तक भारत में ताप विद्युत की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? 2,36,086 मेगावाट। 2,36,086 मेगावाट। 30 सितंबर 2022 के अंत तक भारत में ताप विद्युत की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? 2,36,086 मेगावाट। सितंबर 2022 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में ताप विद्युत का हिस्सेदार कितना था? ताप विद्युत का 57.9%। ताप विद्युत का कितना? 57.9%। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, NTPC, राष्ट्रीय नेशनल टेम्परेचर विद्युत निगम। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। NTPC का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। NTPC। भारत में ताप बिजली को प्रोत्साहन देने के लिए NTPC की स्थापना कब की गई थी? 7 नवंबर 1975 को। भारत में ताप बिजली को प्रोत्साहन देने के लिए NTPC की स्थापना कब की गई थी? 7 नवंबर 1975 को। भारत में ताप बिजली को प्रोत्साहन देने के लिए NTPC की स्थापना कब की गई थी? 7 नवंबर 1975 को। NTPC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। NTPC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। NTPC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। NTPC की स्थापना के बाद देश में किस प्रकार की बिजली की भागीदारी तीव्र गति से बढ़ी है? ताप बिजली, थर्मल पावर का। NTPC की स्थापना के बाद देश में किस प्रकार की बिजली की भागीदारी तीव्र से बढ़ी है? ताप बिजली के कारण। वर्तमान में NTPC में भारत सरकार की कुल हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है? 89.5%। वर्तमान में NTPC में भारत सरकार की कुल हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है? 89.5%। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल, वर्तमान में NTPC कुल कितनी कोयला आधारित दूरस्थ या ऊर्जा योजनाओं का संचालन कर रहा है? 33 ताप विद्युत योजनाओं का। वर्तमान में NTPC कुल कितनी कोयला आधारित दूरस्थ ऊर्जा योजनाओं का संचालन कर रहा है? 33 ताप विद्युत योजनाओं का। NTPC द्वारा संचालित गैस या डीजल आदि चालित पावर स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है? 7 पावर स्टेशन है। NTPC द्वारा संचालित गैस, डीजल आदि चालित पावर स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है? 7 पावर स्टेशन है। NTPC ने किस वर्ष तक 1,28,000 मेगावाट की विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा था? 2032 तक। NTPC ने किस वर्ष तक 1,28,000 मेगावाट की विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2032 तक। वर्ष 2032 तक स्थापित होने वाली क्षमता में किस प्रकार के ईंधनों का मिश्रण होगा? विविध मिश्रित ईंधन। वर्ष 2032 तक स्थापित होने वाली क्षमता में किस प्रकार के ईंधनों का मिश्रण होगा? विविध मिश्रित ईंधन। NTPC के वर्ष 2032 के लक्ष्य में कोयला आधारित बिजली का प्रतिशत कितना निर्धारित है? 56%। NTPC के वर्ष 2032 के लक्ष्य में कोयला आधारित बिजली का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? 56%। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल, NTPC के भावी ऊर्जा मिश्रण में गैस आधारित बिजली का हिस्सा कितना होगा? 16%। NTPC के भावी ऊर्जा मिश्रण में गैस आधारित बिजली का हिस्सा कितना होगा? 16%। NTPC के वर्ष 2032 के ऊर्जा विविधीकरण लक्ष्य में परमाणु ऊर्जा का योगदान कितना प्रतिशत है? 11%। NTPC के वर्ष 2032 के ऊर्जा विविधीकरण लक्ष्य में परमाणु ऊर्जा का योगदान कितना? 11%। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, NTPC के भावी लक्ष्यों में ऊर्जा और हाइड्रोजन विद्युत सहित नवीकरणीय ऊर्जा का संयुक्त स्रोत कितना प्रतिशत है? 17%। वर्ष 2032 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता NTPC की कोयला आधारित पोर्टफोलियो का लगभग कितना प्रतिशत होगा? 30%। वर्तमान में NTPC की कोयला आधारित कुल स्थापित क्षमता कितने मेगावाट का है?
57,494 मेगावाट, 57,494 मेगावाट, 57,494 मेगावाट। वर्तमान में एनटीपीसी की कोयला आधारित कुल स्थापित क्षमता कितना मेगावाट का है? 57,494 मेगावाट, 57,494 मेगावाट। वर्तमान में एनटीपीसी की कोयला आधारित कुल स्थापित क्षमता कितने किलोवाट का है? 57,494 मेगावाट। वर्तमान में एनटीपीसी की गैस आधारित कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 17.23 मेगावाट, 17.23 मेगावाट। वर्तमान में एनटीपीसी की गैस आधारित कुल स्थापित क्षमता कितनी है? वर्तमान में एनटीपीसी की गैस आधारित कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 17.23 मेगावाट। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी ताप विद्युत उत्पादक कंपनी कौन सी है? एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, राज्यवार सूची और मानचित्र आधारित प्रश्न, राज्यवार सूची और मानचित्र आधारित प्रश्न। भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। फरीदाबाद ताप विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। फरीदाबाद, फरीदाबाद ताप विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। फरीदाबाद ताप विद्युत केंद्र, फरीदाबाद ताप विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। पानीपत ताप विद्युत केंद्र का संबंध किस राज्य से? हरियाणा से। भटिंडा ताप विद्युत जो है पंजाब में है। बदरपुर ताप विद्युत दिल्ली में है। राजघाट ताप विद्युत केंद्र कहाँ? दिल्ली में है। राजघाट ताप विद्युत कहाँ? दिल्ली में। इंद्रप्रस्थ ताप विद्युत, इंद्रप्रस्थ ताप विद्युत केंद्र किस राज्य या यूटी में स्थित है? दिल्ली में है। मानचित्र के अनुसार जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र के नज़दीक दर्शाया गया ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? सलाला। हाइड्रो या ताप संदर्भ, हाइड्रो या ताप संदर्भ सलाला। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, मानचित्र के अनुसार उत्तर प्रदेश में यूपी में स्थित हरदुआगंज किस प्रकार का ऊर्जा केंद्र है? ताप विद्युत केंद्र। मानचित्र के अनुसार उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित हरदुआगंज किस प्रकार का ऊर्जा केंद्र है? ताप विद्युत केंद्र। उत्तर प्रदेश की पनकी ताप विद्युत केंद्र किस जिले या क्षेत्र के पास है? कानपुर, यूपी के पास, कानपुर यूपी के पास। उत्तर प्रदेश यूपी का पनकी ताप विद्युत केंद्र, पनकी ताप विद्युत केंद्र किस जिले या क्षेत्र के पास है? कानपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित परीक्षा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी, झांसी के निकट यूपी में, झांसी के निकट यूपी में। उत्तर प्रदेश में स्थित परीक्षा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी के निकट। ओबरा, ओबरा ताप विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अनपारा ताप विद्युत केंद्र किस राज्य का एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र है? उत्तर प्रदेश का। अनपारा ताप विद्युत केंद्र, अनपारा ताप विद्युत केंद्र किस राज्य का एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र है? उत्तर प्रदेश का। बिहार में स्थित बरौनी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है? बेगूसराय में। बिहार में स्थित बरौनी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है? बेगूसराय। बरौनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बेगूसराय में। कहलगांव ताप विद्युत केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर जिला में। कहलगांव ताप विद्युत केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर में। झारखंड में स्थित बोकारो किस प्रकार के विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है? ताप विद्युत, थर्मल पावर। चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में है? झारखंड। चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र भारत के झारखंड में। पतरातू ताप विद्युत केंद्र का संबंध किस राज्य से? झारखंड। पतरातू ताप विद्युत केंद्र का संबंध किससे है? झारखंडा से। पश्चिमी बंगाल में स्थित संताल डी किस ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ताप विद्युत के लिए। पश्चिमी बंगाल में स्थित संताल डी किस ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ताप विद्युत के लिए। फरक्का ताप विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। फरक्का ताप विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में संचालित है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में संचालित है? पश्चिम बंगाल में। बंडेल ताप विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बंडेल ताप विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता या टीटागढ़ या बज ताप विद्युत आपूर्ति केंद्र किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता, टीटागढ़ या बज ताप विद्युत आपूर्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। असम में स्थित बोंगाईगांव ताप विद्युत केंद्र किस क्षेत्र में आता है? उत्तर प्रदेश, भारत, असम, यूपी के असम में। असम में स्थित बोंगाईगांव ताप विद्युत केंद्र किस क्षेत्र में आता है? उत्तर पूर्वी भारत, असम में। बोंगाईगांव असम में। नामरूप ताप विद्युत केंद्र भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? असम में। नामरूप, बोंगाईगांव ये सारे असम में है। उड़ीसा में स्थित तलचर ताप विद्युत केंद्र किसके द्वारा संचालित है? एनटीपीसी, उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा में स्थित तलचर ताप विद्युत केंद्र किसके द्वारा संचालित है? एनटीपीसी, उड़ीसा के द्वारा। छत्तीसगढ़ का कोरबा ताप विद्युत केंद्र किस ईंधन पर आधारित है? कोयला तापीय ऊर्जा है। छत्तीसगढ़ का कोरबा ताप विद्युत केंद्र किस ईंधन पर आधारित है? कोयला पर। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किस राज्य की प्रमुख बिजली परियोजना है? मध्य प्रदेश की। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किस राज्य की प्रमुख बिजली परियोजना है? मध्य प्रदेश की। सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश और किस राज्य की सीमा के निकट स्थित है? मध्य प्रदेश, मुख्यतः मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की सीमा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में। सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश और किस राज्य की सीमा के निकट स्थित है? मध्य प्रदेश, मुख्यतः मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की सीमा पर। मध्य प्रदेश का विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किस कंपनी का विशाल संयंत्र है? एनटीपीसी का।
मध्य प्रदेश का विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किस कंपनी का विशाल संयंत्र है? एनटीपीसी का। साबरमती ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, अहमदाबाद में। साबरमती ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, अहमदाबाद। धुवारन ताप विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। धुवारन ताप विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। धुवारन ताप विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। उकई ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। उकई ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। उकई ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गांधीनगर ताप विद्युत केंद्र किस पश्चिमी राज्य में स्थित है? गुजरात में। गांधीनगर ताप विद्युत केंद्र किस पश्चिमी राज्य में स्थित है? गांधीनगर ताप विद्युत केंद्र किस पश्चिमी राज्य में स्थित है? गुजरात में। महाराष्ट्र में स्थित टॉम्बे ताप विद्युत केंद्र किस महानगर के निकट है? मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित टॉम्बे ताप विद्युत केंद्र किस महानगर के निकट स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र। नागपुर, खापर, खेड़ा या कोराडी के पास स्थित ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। नागपुर के पास स्थित ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? नागपुर के पास स्थित ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। नासिक ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नासिक ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रामगुंडम ताप विद्युत केंद्र भारत के किस दक्षिणी राज्य में स्थित है? तेलंगाना। पूर्व में आंध्र प्रदेश। रामगुंडम ताप विद्युत केंद्र भारत के किस दक्षिणी राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। कोठागुडेम ताप विद्युत परियोजना। रामगुंडम कोठागुडेम ताप विद्युत केंद्र का संबंध किस राज्य से? तेलंगाना से। तमिलनाडु में स्थित नवेली या ताप विद्युत केंद्र किस प्रकार की कोयले मतलब लिग्नाइट के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट कोयला, तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित नेवेली ताप विद्युत केंद्र किस प्रकार के कोयले मतलब लिग्नाइट के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट कोयला, तमिलनाडु में। एन्नोर ताप विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। एन्नोर ताप विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन ताप विद्युत केंद्र किस राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित? तमिलनाडु। तूतीकोरिन ताप विद्युत केंद्र किस राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित है? तमिलनाडु। तूतीकोरिन ताप विद्युत केंद्र किस राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित है? तमिलनाडु। मानचित्र के अनुसार अरब सागर की ओर स्थित प्रमुख पश्चिमी तटीय ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र। मानचित्र के अनुसार अरब सागर की ओर स्थित पश्चिमी तटीय ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? ट्रॉम्बे जो कि महाराष्ट्र में। मानचित्र में दर्शाए गए श्रीलंका के उत्तर में और भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित द्वीप समूह कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दक्षिण और लक्षद्वीप बाईं ओर है। लक्षद्वीप किधर है? बाईं ओर है। लक्षद्वीप बाईं ओर, अंडमान और निकोबार द्वीप के दाहिनी ओर है। मानचित्र में दर्शाया गया श्रीलंका के उत्तर में और भारत के सुदूर दक्षिण में, भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित द्वीप कौन है? तो दक्षिणी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बाईं और है लक्षद्वीप। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी भारत का भूगोल और उसमें हम राज्यवार थर्मल या विद्युत संयंत्र को देखेंगे। राज्यवार थर्मल या विद्युत संयंत्र को। राजस्थान में स्थित प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? कोटा, अंता और सूरतगढ़। उत्तर प्रदेश का ओबरा थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष स्थापित हुआ था? यूपी का ओबरा थर्मल पावर जो है वो वर्ष 1971 में स्थापित हुआ था। यूपी के अन्य प्रमुख विद्युतीय संयंत्रों का नाम क्या है? परीक्षा, ऊंचाहार, हरदुआगंज, रिहंद, पनकी, कानपुर, सिंगरौली और औरैया। ये सारे जो है यूपी के अन्य विद्युत संयंत्र हैं। गुजरात में स्थित प्रमुख विद्युत परियोजनाएं कौन सी है? गुजरात की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं? तो उकाई, गांधीनगर, उत्तरन, साबरमती, अहमदाबाद, बनकबोरी, धुबरन, कावास और झनूर। कौन कौन से? उकाई, गांधीनगर, उत्तरन, साबरमती, अहमदाबाद, बनकबोरी, धुबरन, कावास और झनूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में एनटीपीसी एवं राज्य सरकार की संयुक्त परियोजनाएं कौन सी है? सतपुड़ा, अमरकंटक, गदरवारा एवं पेंच। मध्य प्रदेश में एनटीपीसी एवं राज्य सरकार की संयुक्त परियोजनाएं कौन सी है? सतपुड़ा, अमरकंटक, गदरवारा एवं पेंच। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी महाराष्ट्र के प्रमुख थर्मल पावर स्टेशनों के नाम बताएं। महाराष्ट्र के प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन का नाम बताएं। कोराडी, नासिक, खापर, खेड़ा, पारस, भूसावल, पारली, उड़ान, बल्लारसा, चंद्रपुर, चोला, ट्राम्बे और डाभोल। ये सब महाराष्ट्र के प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख विद्युत संयंत्र कौन सा है? कोथागुडम, रामगुंडम, विजयवाड़ा और नेल्लौर। आंध्र प्रदेश में कोथागुडम, रामागुंडम, विजयवाड़ा और नेल्लौर ये सारे प्रमुख विद्युत संयंत्र हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तमिलनाडु के प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्रों का नाम बताएं। एन्नोर, तूतीकोरिन और नवेली। तमिलनाडु के प्रमुख विद्युत उत्पादक केंद्रों का नाम बताएं।
एनोर, तूतीकोरिन और नवेली। बिहार और झारखंड की प्रमुख संयुक्त या स्वतंत्र परियोजनाएं कौन सी है? पतरातू जो कि झारखंड में है, बरौनी, चंद्रपुरा और बोकारो। बिहार और झारखंड की प्रमुख संयुक्त, दोनों मिला के, बिहार झारखंड मिला के दोनों संयुक्त रूप से स्वतंत्र परियोजनाएं कौन सी है? प्रमुख संयुक्त या स्वतंत्र परियोजनाएं कौन सी है? तो पतरातू जो कि झारखंड में, बरौनी, चंद्रपुरा और बोकारो। नेक्स्ट हम देखते हैं ओडिशा में स्थित प्रमुख विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो तलचर और तलचर कन्हा। ओडिशा में स्थित प्रमुख विद्युत संयंत्र कौन सा है? तलचर और तलचर कन्हा। पश्चिम बंगाल के प्रमुख विद्युत केंद्रों का नाम बताएं। पश्चिम बंगाल के प्रमुख विद्युत केंद्र का नाम है बुंदेल, गौरीपुर, कोलकाता, टीडागढ़, दुर्गापुर और संतालडी। बुंदेल, गौरीपुर, कोलकाता, टीडागढ़, दुर्गापुर और संतालडी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में स्थित प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है? कायाकुलम। और असम राज्य में स्थित थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? विद्युत परियोजना एंड थर्मल पावर स्टेशन। केरल में स्थित प्रमुख विद्युत परियोजना जो है कायाकुलम है। और असम राज्य में प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? नामरूप, बोंगाई गांव एवं चंद्रपुर। नामरूप, बोंगाई गांव और चंद्रपुर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोरबा और लारा। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोरबा और लारा। त्रिपुरा में स्थित प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है? पालाटाना। त्रिपुरा में स्थित प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सा है? त्रिपुरा में स्थित प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सा है? पालाटाना। तेलंगाना में स्थित प्रमुख विद्युत संयंत्र का नाम क्या है? कोथागुदम। तेलंगाना में स्थित प्रमुख विद्युत संयंत्र का नाम क्या है? कोथागुदम। यूपी में सिंगरौली परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? थर्मल ऊर्जा, ताप विद्युत उत्पादन से। यूपी में सिंगरौली परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? थर्मल ऊर्जा, ताप विद्युत उत्पादन से। गुजरात का कवास संयंत्र किस प्रकार का विद्युत संयंत्र है? गैस आधारित या थर्मल विद्युत संयंत्र। गुजरात का कवास संयंत्र किस प्रकार का विद्युत संयंत्र है? गैस आधारित या थर्मल विद्युत संयंत्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल, झारखंड का पतरातू थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य के विभाजन से पहले बिहार का हिस्सा था? बिहार और झारखंड के विभाजन से पहले। झारखंड का पतरातू थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य के विभाजन से पहले बिहार का हिस्सा था? बिहार और झारखंड के विभाजन से पहले। तमिलनाडु का नेवेली संयंत्र किस प्रकार के कोयले ईंधन के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट, भूरा कोयला के लिए। तमिलनाडु का नेवेली संयंत्र किस प्रकार के कोयले मतलब ईंधन के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का नेवेली संयंत्र तो लिग्नाइट, भूरा कोयला। महाराष्ट्र का ट्रॉम्बे परमाणु संयंत्र के अलावा किस ऊर्जा के लिए जाना जाता है? ताप विद्युत थर्मल ऊर्जा के लिए। महाराष्ट्र का ट्रॉम्बे परमाणु संयंत्र के अलावा किस ऊर्जा के लिए जाना जाता है? ताप विद्युत थर्मल ऊर्जा के लिए। ओडिशा का तलचर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र और भारी जल संयंत्र विद्युत उत्पादन के लिए। ओडिशा का तलचर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र और भारी जल संयंत्र विद्युत उत्पादन के लिए। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर संयंत्र किस औद्योगिक क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान करता है? दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र को। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर संयंत्र किस औद्योगिक क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान करता है? दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र को। मध्य प्रदेश की पेंच परियोजना किसके बीच की संयुक्त पहल है? एनटीपीसी एवं मध्य प्रदेश राज्य के। मध्य प्रदेश की पेंच परियोजना किसके बीच की संयुक्त पहल है? एनटीपीसी एवं मध्य प्रदेश राज्य के। गुजरात का धूबरन संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी में। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी में। बोंगाई गांव थर्मल पावर स्टेशन पूर्वोत्तर के किस राज्य में? असम में। बोंगाई गांव थर्मल पावर स्टेशन पूर्वोत्तर के किस राज्य में स्थित है? असम में। खापरखेड़ा और पारस विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। खापरखेड़ा और पारस विद्युत परियोजनाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, रामागुंडम विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य का प्रमुख केंद्र है? रामागुंडम, आंध्र प्रदेश। वर्तमान में तेलंगाना क्षेत्र में भी प्रभाव है इसका, रामागुंडम का। आंध्र प्रदेश। रामागुंडम विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य का प्रमुख केंद्र? आंध्र प्रदेश का। बिहार में स्थित बरौनी रिफाइनरी के साथ साथ और किसके लिए प्रसिद्ध है? ताप विद्युत संयंत्र के लिए। बिहार में जो स्थित बरौनी रिफाइनरी के साथ साथ और किसके लिए प्रसिद्ध है? ताप विद्युत संयंत्र के लिए। चंद्रपुरा और बोकारो विद्युत संयंत्र वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है? झारखंड राज्य के अंतर्गत। चंद्रपुरा और बोकारो विद्युत संयंत्र वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है? झारखंड के अंतर्गत। ऊंचे हार परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा। ऊंचे हार परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए।
अंतः गैस आधारित विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अंतः गैस आधारित विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है? राजस्थान का। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है? राजस्थान का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी काया कूलम संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना किस ईंधन पर आधारित है? नेफ्था या गैस केएल। काया कूलम संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना किस ईंधन पर आधारित है? काया कूलम संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना किस ईंधन पर आधारित है? तो नेफ्था या गैस पे। काया कूलम संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना किस ईंधन पर आधारित है? नेफ्था या गैस केएल पे। द नेक्स्ट टॉपिक अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना यूएमपीपी किस मंत्रालय की पहल है? विद्युत मंत्रालय और भारत सरकार का। अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के विकास के लिए विद्युत मंत्रालय ने किन संस्थानों के साथ भागीदारी की है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और बिजली वित्त निगम से। भारत में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना मुख्य रूप से किस ईंधन पर आधारित बिजली परियोजना है? तो कोयला आधारित बड़े पैमाने की परियोजना है। एक मानक अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना की न्यूनतम क्षमता कितनी होती है? लगभग 4000 मेगावाट है, इससे अधिक। अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को न्यूनतम लागत पर विद्युत उपलब्ध कराना, ईंधन की बचत और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का। सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का मुख्य लाभ क्या होता है? उच्च स्तरीय ईंधन क्षमता प्राप्त करना जिससे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है। बिजली वित्त निगम पीएफसी और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में क्या भूमिका होती है? इन परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी और वित्तीय व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता है। अल्ट्रा मेगा परियोजना के तहत न्यूनतम लागत का लाभ किसे मिलता है? आम और औद्योगिक उपभोक्ताओं को। ग्रीन हाउस गैसों के शमन के लिए अल्ट्रा मेगा परियोजना में कौन सा मानक अनिवार्य है? उच्च दक्षता वाले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर पर्यावरण मानक का। क्या नाम था इसका? अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना। क्या अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना केवल सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित होता है? नहीं, यह सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल पर भी आधारित हो सकती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में क्या कार्य होता है अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट का? तो तकनीकी दिशा निर्देश और दक्षता धारण करता है। यूएमपीपी स्थापना के लिए भूमि और जल की आवश्यकता का आकलन कौन करता है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और संबंधित राज्य सरकारें। क्या 4000 मेगावाट से कम दक्षता वाले संयंत्र को अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट कहा जा सकता है? नहीं, इसके लिए न्यूनतम 4000 मेगावाट की दक्षता अनिवार्य है। यूएमपीपी का क्रियान्वयन, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन भारत के किन क्षेत्रों में किया जाता है? तटीय, आयातित कोयला और पिट हेड घरेलू कोयला खदानों के पास, दोनों क्षेत्रों में। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ओएनजीसी की विद्युत परियोजना है। पालाटाना। त्रिपुरा स्थित पालाटाना में ओएनजीसी की गैस आधारित परियोजना को किसने राष्ट्र में समर्पित किया? तत्कालिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पालाटाना परियोजना को किस महीने और वर्ष में राष्ट्र को समर्पित किया है? जून 2013 में। ओएनजीसी द्वारा पालाटाना में स्थित संयंत्र किस प्रकार का विद्युत संयंत्र है? 726.6 मेगावाट का गैस आधारित विशाल विद्युत संयंत्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पालाटाना परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 726.6 मेगावाट। ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी ओटीपीसी की किनकी संयुक्त उद्गम कंपनी है? ओएनजीसी, IL&FS और त्रिपुरा सरकार का। पालाटाना संयंत्र किस प्रकार की तकनीकी पर कार्य करता है? कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन तकनीकी पे। यह कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन संयंत्र किस भौगोलिक क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश है? संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। पालाटाना परियोजना यूएनएफसीसीसी के किस तंत्र के तहत पंजीकृत विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है? तो स्वच्छ विकास प्रणाली। यूएनएफसीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्जन ऑन क्लाइमेट चेंजेज। स्वच्छ विकास प्रणाली के तहत पंजीकृत होने से भारत को क्या लाभ होता है? भारत को लाखों कार्बन क्रेडिट हासिल होंगे। विद्युत कंपनी की इक्विटी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है? 50% की। इस विद्युत कंपनी ओटीपीसी में ओएनजीसी की इक्वालिटी हिस्सेदारी कितनी है? 50%। IL&FS और त्रिपुरा राज्य सरकार की इस परियोजना में क्रमशः कितनी हिस्सेदारी है? IL&FS की 26% और त्रिपुरा सरकार की 0.5% इक्वलिटी है। इस परियोजना में शेष 23.5% हिस्सेदारी किसके पास हस्तांतरित या आरक्षित है? वित्तीय संस्थानों और अन्य सहयोगी के पास। पालाटाना परियोजना से असम और त्रिपुरा राज्यों को क्रमशः कितनी विद्युत हिस्सेदारी मिलती है? असम को 240 मेगावाट और त्रिपुरा को 196 मेगावाट।
पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों जैसे मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को मिलने वाली विद्युत का सही क्रम क्या है? मेघालय को 79 मेगावाट मिलता है, मणिपुर को 42 मेगावाट, नागालैंड को 27 मेगावाट, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों मिला के 22 मेगावाट का ऊर्जा मिलता है इसमें। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ऊर्जा के नवीन स्रोतों में किस ऊर्जा का भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है? तो नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा का। वर्तमान में भारत में विद्युत उत्पादन के स्रोतों में परमाणु ऊर्जा का कौन सा स्थान है? तापीय, जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के बाद चौथा प्रमुख स्थान। पहला है तापीय ऊर्जा, फिर जल विद्युत ऊर्जा, फिर नवीकरणीय जो कोयला पेट्रोलियम वाला ऊर्जा, उसके बाद चौथा है हमारा परमाणु ऊर्जा। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड NPCIL का गठन किस वर्ष और महीने में किया गया था? सितंबर 1987 में। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड का गठन किस वर्ष हुआ था? सितंबर 1987 में। NPCIL जिसे कहते हैं भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड को देश के परमाणु संयंत्रों के साथ संबंध में कौन से मुख्य उत्तरदायित्व सौंपे गए थे? संयंत्रों के प्रारूप निर्माण कार्य, संचालन एवं उत्पादन संबंधी कार्य। भारत में परमाणु शक्ति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। भारत में परमाणु शक्ति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देश में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1948 में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। वर्ष 1967 में ट्रॉम्बे स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1967। 30 सितंबर 2022 तक देश में नाभिकीय विद्युत की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? 6780 मेगावाट, 1.7% की हिस्सेदारी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2032 तक नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता का क्या लक्ष्य रखा गया है? 27,500 मेगावाट करने का लक्ष्य। 2032 में नाभिकीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 27,500 मेगावाट करने का लक्ष्य। वर्तमान में भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर विभिन्न केंद्रों पर कार्यरत है? कुल 22 रिएक्टर। भारत में वर्तमान में कार्यरत 22 रिएक्टर कितने विभिन्न केंद्रों पर संचालित है? विभिन्न 8 केंद्रों पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने रिएक्टर निर्माणाधीन है और उनकी कुल क्षमता कितनी है? कुल 8 में से 4 प्लांट निर्माणाधीन है जिनकी क्षमता 1500 मेगावाट है। भविष्य के लिए भारत में कुल कितने परमाणु प्लांट पर प्रस्तावित है और उनकी नियोजित क्षमता क्या है? कुल 10 प्लांट प्रस्तावित है जिनकी क्षमता 20,600 मेगावाट है। द नेक्स्ट टॉपिक कूडन कूलम एवं प्रमुख परमाणु रिएक्टर। कूडन कूलम परमाणु संयंत्र के दूसरे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का परिचालन किस देश के सहयोग से शुरू हुआ है? रशिया के सहयोग से। कूडन कूलम का दूसरा रिएक्टर की स्थिति को देश के कुल स्थापित परमाणु ग्रिड से जोड़ा गया 29 अगस्त 2016 को। कूडन कूलम की दोनों इकाइयों को चालू होने के बाद भारत की कुल स्थापित परमाणु क्षमता कितनी हो गई है? 67,080 मेगावाट। कूडन कूलम की दोनों इकाइयों के चालू होने के बाद भारत की कुल स्थापित परमाणु क्षमता कितनी हो गई? 6,780 मेगावाट। कूडन कूलम की दोनों इकाइयों को चालू होने के बाद भारत के कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा कितना हुई? 6,780 मेगावाट। कूडन कूलम परमाणु परियोजना के तहत स्थापित किए जा रहे रिएक्टरों की व्यक्तिगत क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट क्षमता प्रति रिएक्टर। कूडन कूलम परमाणु ऊर्जा परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत और रूस का। कूडन कूलम परमाणु ऊर्जा परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत और रूस का। भारत अपनी कुल परमाणु ऊर्जा का विकास वर्तमान में किस चरण की ओर बढ़ा रहा है? 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के तहत भारत अपनी कुल परमाणु ऊर्जा का क्षमता का विकास वर्तमान में किस चरण की ओर बढ़ा रहा है? 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत। भारत में 3 शताब्दियों या चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? यूरेनियम की सीमित उपलब्धता और थोरियम के विशाल भंडार के उपयोग के कारण। भारत में 3 शताब्दियों या चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? यूरेनियम की सीमित उपलब्धता और थोरियम के विशाल भंडार के उपयोग के लिए। भारत में भारी जल हैवी वाटर संयंत्र कुल कितने स्थानों पर स्थापित किए गए? कुल 7 स्थानों पर। भारत के 7 भारी जल संयंत्र कौन कौन से शहरों या स्थानों में स्थापित है? बड़ोदरा 1980 में स्थापित है, कोटा जिसमें 1985 में स्थापित किया गया, थाल महाराष्ट्र 1987 में, मनुगुरु जो कि तेलंगाना में है वो 1951 में, थालचेर जो कि ओडिशा में है, नांगल जो कि पंजाब में और हजारा जो कि गुजरात में है। इन शहरों में 7 भारी जल संयंत्र लगाए गए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुगुरु भारी जल संयंत्र किस राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी?
तेलंगाना में है, वर्ष 1991 में हुई थी। मनुगुरु भारी जल संयंत्र किस राज्य में स्थित और इसकी स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना में है और वर्ष 1991 में थी। परमाणु रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग किस मुख्य कार्य के लिए किया जाता है? मॉडरेट मंडक या कूलेंट शीतलक के रूप में, मॉडरेट मंडक या शीतलक के रूप में। भारी जल संयंत्र घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त और क्या कार्य करता है या विदेशों को भी भारी जल का निर्यात करता है? भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन के इतिहास में व्यावसायिक स्तर पर पहला परमाणु शक्ति स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन के इतिहास में व्यावसायिक स्तर पर पहला परमाणु शक्ति स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर, महाराष्ट्र के बाद स्थापित होने वाला शुरुआती 3 परमाणु संयंत्र कौन है? रावत भाटा जो कि राजस्थान में, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में और नरोरा जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है। परमाणु संयंत्र रिएक्टर इकाइयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1972, वर्ष 1972 से 1980 में। कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में, कलपक्कम परमाणु संयंत्र में रिएक्टर इकाइयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1972 से 80 में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र में स्थापित रिएक्टरों की व्यक्तिगत क्षमता कितनी है? 220 मेगावाट। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा में स्थापित रिएक्टर की व्यक्तिगत क्षमता कितनी है? 220 मेगावाट। नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, परमाणु विद्युत संयंत्र किस वर्ष व्यावसायिक उत्पादन में शामिल हुआ? वर्ष 1986 में, वर्ष 1986 में। नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, परमाणु विद्युत संयंत्र किस वर्ष व्यावसायिक उत्पादन में शामिल हुआ? वर्ष 1986 में। वर्ष 1999 तक 2000 में भारत के किस परमाणु केंद्र पर नई रिएक्टर इकाई स्थापित की गई थी? कैगा, कर्नाटक परमाणु संयंत्र में। वर्ष 1999 तथा 2000 में भारत के किस परमाणु केंद्र पर नई रिएक्टर इकाई स्थापित की गई? कैगा, कर्नाटक परमाणु संयंत्र में। रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, परमाणु संयंत्र किस देश की सहायता से प्रारंभ में विकसित किया गया था? रावत भाटा कनाडा के सहयोग से। काकरा पार जो कि गुजरात में है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस दशक के मध्य में की गई थी? वर्ष 1995 में व्यावसायिक संचालन के तहत। काकरा पार गुजरात परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस दशक के मध्य में की गई थी? वर्ष 1995 के व्यावसायिक संचालन के तहत। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी भारत का भूगोल, और उसमें हम राज्यवार थर्मल या विद्युत संयंत्र को देखेंगे। राज्यवार थर्मल या विद्युत संयंत्र को। राजस्थान में स्थित प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? कोटा, अंता और सूरतगढ़। उत्तर प्रदेश का ओबरा थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष स्थापित हुआ था? यूपी का ओबरा थर्मल पावर जो है वो वर्ष 1971 में स्थापित हुआ था। यूपी के अन्य प्रमुख विद्युतीय संयंत्रों का नाम क्या है? परीक्षा, ऊंचाहार, हरदुआगंज, रिहंद, पनकी, कानपुर, सिंगरौली और औरैया, ये सारे जो है यूपी के अन्य विद्युत संयंत्र हैं। गुजरात में स्थित प्रमुख विद्युत परियोजनाएं कौन सी है? गुजरात की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं? तो उकाई, गांधीनगर, उतरन, साबरमती, अहमदाबाद, बनकबोरी, धुबरन, कावास और झनूर। कौन कौन से? उकाई, गांधीनगर, उतरन, साबरमती, अहमदाबाद, बनकबोरी, धुबरन, कावास और झनूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में NTPC एवं राज्य सरकार की संयुक्त योजनाएं कौन सी है? सतपुड़ा, अमरकंटक, गदरवारा एवं पेंच। मध्य प्रदेश में NTPC एवं राज्य सरकार की संयुक्त परियोजनाएं कौन सी है? सतपुड़ा, अमरकंटक, गदरवारा एवं पेंच। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी महाराष्ट्र के प्रमुख थर्मल पावर स्टेशनों के नाम बताएं। महाराष्ट्र के प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन का नाम बताएं। कोराडी, नासिक, खापरखेड़ा, पारस, भूसावल, पारली, उड़ान, बल्लार शाह, चंद्रपुर, चोला, ट्राम्बे और डाभोल। ये सब महाराष्ट्र के प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख विद्युत संयंत्र कौन सा है? कोथागुडम, रामगुंडम, विजयवाड़ा और नेल्लौर। आंध्र प्रदेश में कोथागुडम, रामागुंडम, विजयवाड़ा और नेल्लौर, ये सारे प्रमुख विद्युत संयंत्र हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तमिलनाडु के प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्रों का नाम बताएं। एन्नोर, तूतीकोरिन और नवेली। तमिलनाडु के प्रमुख विद्युत उत्पादक केंद्रों का नाम बताएं। एन्नोर, तूतीकोरिन और नवेली। बिहार और झारखंड की प्रमुख संयुक्त या स्वतंत्र परियोजनाएं कौन सी है? पतरातू जो कि झारखंड में है, बरौनी, चंद्रपुरा और बोकारो। बिहार और झारखंड की प्रमुख संयुक्त, दोनों मिला के, बिहार झारखंड मिला के दोनों संयुक्त रूप से स्वतंत्र परियोजनाएं कौन सी है? प्रमुख संयुक्त या स्वतंत्र परियोजनाएं कौन सी है? तो पतरातू जो कि झारखंड में, बरौनी, चंद्रपुरा और बोकारो। नेक्स्ट हम देखते हैं ओडिशा में स्थित प्रमुख विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो तलचर और तलचर कन्हिहा। ओडिशा में स्थित प्रमुख विद्युत संयंत्र कौन सा है? तलचर और तलचर कन्हिहा। पश्चिम बंगाल के प्रमुख विद्युत केंद्रों का नाम बताएं। पश्चिम बंगाल के प्रमुख विद्युत केंद्र का नाम है बुंदेल, गौरीपुर, कोलकाता, टीडागढ़, दुर्गापुर और संतालडी। बुंदेल, गौरीपुर, कोलकाता, टीडागढ़, दुर्गापुर और संतालडी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में स्थित प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है? कायाकुलम। और असम राज्य में स्थित थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है?
विद्युत परियोजना एंड थर्मल पावर स्टेशन। केरल में स्थित प्रमुख विद्युत परियोजना जो है कायाकुलम है। और असम राज्य में प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? नामरूप, बोंगाई गांव एवं चंद्रपुर। नामरूप, बोंगाई गांव और चंद्रपुर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोरबा और लारा। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोरबा और लारा। त्रिपुरा में स्थित प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है? पालाटाना। त्रिपुरा में स्थित प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सा है? त्रिपुरा में स्थित प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सा है? पालाटाना। तेलंगाना में स्थित प्रमुख विद्युत संयंत्र का नाम क्या है? कोथागुदम। तेलंगाना में स्थित प्रमुख विद्युत संयंत्र का नाम क्या है? कोथागुदम। यूपी में सिंगरौली परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? थर्मल ऊर्जा ताप विद्युत उत्पादन से। यूपी में सिंगरौली परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? थर्मल ऊर्जा ताप विद्युत उत्पादन से। गुजरात का कवास संयंत्र किस प्रकार का विद्युत संयंत्र है? गैस आधारित या थर्मल विद्युत संयंत्र। गुजरात का कवास संयंत्र किस प्रकार का विद्युत संयंत्र है? गैस आधारित या थर्मल विद्युत संयंत्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल झारखंड का पतरातू थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य के विभाजन से पहले बिहार का हिस्सा था? बिहार और झारखंड के विभाजन से पहले। झारखंड का पतरातू थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य के विभाजन से पहले बिहार का हिस्सा था? बिहार और झारखंड के विभाजन से पहले। तमिलनाडु का नेवेली संयंत्र किस प्रकार के कोयले ईंधन के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट, भूरा कोयला के लिए। तमिलनाडु का नेवेली संयंत्र किस प्रकार के कोयले मतलब ईंधन के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का नेवेली संयंत्र तो लिग्नाइट, भूरा कोयला। महाराष्ट्र का ट्रॉम्बे परमाणु संयंत्र के अलावा किस ऊर्जा के लिए जाना जाता है? ताप विद्युत थर्मल ऊर्जा के लिए। महाराष्ट्र का ट्रॉम्बे परमाणु संयंत्र के अलावा किस ऊर्जा के लिए जाना जाता है? ताप विद्युत थर्मल ऊर्जा के लिए। ओडिशा का तलचर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र और भारी जल संयंत्र विद्युत उत्पादन के लिए। ओडिशा का तलचर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र और भारी जल संयंत्र विद्युत उत्पादन के लिए। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर संयंत्र किस औद्योगिक क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान करता है? दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र को। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर संयंत्र किस औद्योगिक क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान करता है? दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र को। मध्य प्रदेश की पेंच परियोजना किसके बीच की संयुक्त पहल है? एनटीपीसी एवं मध्य प्रदेश राज्य के। मध्य प्रदेश की पेंच परियोजना किसके बीच की संयुक्त पहल है? एनटीपीसी एवं मध्य प्रदेश राज्य के। गुजरात का धूबरन संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी में। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी में। बोंगाई गांव थर्मल पावर स्टेशन पूर्वोत्तर के किस राज्य में? असम में। बोंगाई गांव थर्मल पावर स्टेशन पूर्वोत्तर के किस राज्य में स्थित है? असम में। खापरखेड़ा और पारस विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। खापरखेड़ा और पारस विद्युत परियोजनाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रामागुंडम विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य का प्रमुख केंद्र है? रामागुंडम, आंध्र प्रदेश। वर्तमान में तेलंगाना क्षेत्र में भी प्रभाव है इसका, रामागुंडम का। आंध्र प्रदेश। रामागुंडम विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य का प्रमुख केंद्र? आंध्र प्रदेश का। बिहार में स्थित बरौनी रिफाइनरी के साथ साथ और किसके लिए प्रसिद्ध है? ताप विद्युत संयंत्र के लिए। बिहार में जो स्थित बरौनी रिफाइनरी के साथ साथ और किसके लिए प्रसिद्ध है? ताप विद्युत संयंत्र के लिए। चंद्रपुरा और बोकारो विद्युत संयंत्र वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है? झारखंड राज्य के अंतर्गत। चंद्रपुरा और बोकारो विद्युत संयंत्र वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है? झारखंड के अंतर्गत। ऊंचे हार परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा। ऊंचे हार परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए। अंतः गैस आधारित विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अंतः गैस आधारित विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है? राजस्थान का। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है? राजस्थान का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कायाकुलम संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना किस ईंधन पर आधारित है? नेफ्था या गैस स्केल। कायाकुलम संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना किस ईंधन पर आधारित है? तो नेफ्था या गैस पे। कायाकुलम संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना किस ईंधन पर आधारित है? नेफ्था या गैस स्केल पे। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना यूएमपीपी किस मंत्रालय की पहल है? विद्युत मंत्रालय और भारत सरकार का। अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के विकास के लिए विद्युत मंत्रालय ने किन संस्थानों के साथ भागीदारी की है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और बिजली वित्त निगम से। भारत में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना
मुख्य रूप से किस ईंधन पर आधारित बिजली परियोजना है? तो कोयला आधारित बड़े पैमाने की परियोजना। एक मानक अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना की न्यूनतम क्षमता कितनी होती है? लगभग 4000 मेगावाट है, इससे अधिक। अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को न्यूनतम लागत पर विद्युत उपलब्ध कराना। ईंधन की बचत और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का। सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का मुख्य लाभ क्या होता है? उच्च स्तरीय ईंधन क्षमता प्राप्त करना, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है। बिजली वित्त निगम पीएफसी और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में क्या भूमिका होती है? इन परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी और वित्तीय व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता है। अल्ट्रा मेगा परियोजना के तहत न्यूनतम लागत का लाभ किसे मिलता है? आम और औद्योगिक उपभोक्ताओं को। ग्रीन हाउस गैसों के शमन के लिए अल्ट्रा मेगा परियोजना में कौन सा मानक अनिवार्य है? उच्च दक्षता वाले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर मानक, पर्यावरण मानक का। अल्ट्रा क्या नाम था इसका? अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना। क्या अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना केवल सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित होता है? नहीं, यह सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल पर भी आधारित हो सकती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में क्या कार्य होता है अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट का? तो तकनीकी दिशा निर्देश और दक्षता धारण करता है। यूएमपीपी स्थापना के लिए भूमि और जल की आवश्यकता का आकलन कौन करता है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और संबंधित राज्य सरकारें। क्या 4000 मेगावाट से कम दक्षता वाले संयंत्र को अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट कहा जा सकता है? नहीं, इसके लिए न्यूनतम 4000 मेगावाट की दक्षता अनिवार्य है। यूएमपीपी का क्रियान्वयन, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन भारत के किन क्षेत्रों में किया जाता है? तटीय, आयातित कोयला और पिट हेड घरेलू कोयला खदानों के पास, दोनों क्षेत्रों में। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ओएनजीसी की विद्युत परियोजनाएं। पालाटाना। त्रिपुरा स्थित पालाटाना में ओएनजीसी की गैस आधारित परियोजना को किसने राष्ट्र में समर्पित किया? तत्कालिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पालाटाना परियोजना को किस महीने और वर्ष में राष्ट्र को समर्पित किया है? जून 2013 में। ओएनजीसी द्वारा पालाटाना में स्थित संयंत्र किस प्रकार का विद्युत संयंत्र है? 726.6 मेगावाट का गैस आधारित विशाल विद्युत संयंत्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पालाटाना परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 726.6 मेगावाट। ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी ओटीपीसी की किनकी संयुक्त उद्गम कंपनी है? ओएनजीसी, IL&FS और त्रिपुरा सरकार का। पालाटाना संयंत्र किस प्रकार की तकनीकी पर कार्य करता है? कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन तकनीकी पे। कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन तकनीकी पे। यह कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन संयंत्र किस भौगोलिक क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश है? संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। पालाटाना परियोजना यूएनएफसीसीसी के किस तंत्र के तहत पंजीकृत विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है? तो स्वच्छ विकास प्रणाली। यूएनएफसीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्जन ऑन क्लाइमेट चेंजेज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्जन ऑन क्लाइमेट चेंजेज। स्वच्छ विकास प्रणाली के तहत पंजीकृत होने से भारत को क्या लाभ होता है? भारत को लाखों कार्बन क्रेडिट हासिल होंगे। भारत को लाखों कार्बन क्रेडिट हासिल होंगे। विद्युत कंपनी की इक्विटी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है? 50% की। इस विद्युत कंपनी ओटीपीसी में ओएनजीसी की इक्वालिटी हिस्सेदारी कितनी है? 50%। IL&FS और त्रिपुरा राज्य सरकार की इस परियोजना में क्रमशः कितनी हिस्सेदारी है? IL&FS की 26% और त्रिपुरा सरकार की 0.5% इक्वलिटी है। इस परियोजना में शेष 23.5% हिस्सेदारी किसके पास हस्तांतरित या आरक्षित है? वित्तीय संस्थानों और अन्य सहयोगी के पास। पालाटाना परियोजना से असम और त्रिपुरा राज्यों को क्रमशः कितनी विद्युत हिस्सेदारी मिलती है? असम को 240 मेगावाट और त्रिपुरा को 196 मेगावाट। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों जैसे मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को मिलने वाली विद्युत का सही क्रम क्या है? मेघालय को 79 मेगावाट मिलता है, मणिपुर को 42 मेगावाट, नागालैंड को 27 मेगावाट, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों मिला के 22 मेगावाट का ऊर्जा मिलता है इसमें। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ऊर्जा के नवीन स्रोतों में किस ऊर्जा का भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है? तो नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा का। वर्तमान में भारत में विद्युत उत्पादन के स्रोतों में परमाणु ऊर्जा का कौन सा स्थान है? तापीय, जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के बाद चौथा प्रमुख स्थान। पहला है तापीय ऊर्जा, फिर जल विद्युत ऊर्जा, फिर नवीकरणीय जो कोयला पेट्रोलियम वाला ऊर्जा, उसके बाद चौथा है हमारा परमाणु ऊर्जा। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड NPCIL का गठन किस वर्ष और महीने में किया गया था? सितंबर 1987 में। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड का गठन किस वर्ष हुआ था? सितंबर 1987 में।
NPCIL भारतीय, जिसे कहते हैं भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड को देश के परमाणु संयंत्रों के साथ संबंध में कौन से मुख्य उत्तरदायित्व सौंपे गए थे? संयंत्रों के प्रारूप, निर्माण कार्य, संचालन एवं उत्पादन संबंधी कार्य। भारत में परमाणु शक्ति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। भारत में परमाणु शक्ति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देश में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1948 में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। वर्ष 1967 में ट्रॉम्बे स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1967। 30 सितंबर 2022 तक देश में नाभिकीय विद्युत की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? 6780 मेगावाट, 1.7% की हिस्सेदारी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2032 तक नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता का क्या लक्ष्य रखा गया है? 27,500 मेगावाट करने का लक्ष्य। 2032 में नाभिकीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 27,500 मेगावाट करने का लक्ष्य। वर्तमान में भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर विभिन्न केंद्रों पर कार्यरत है? कुल 22 रिएक्टर। भारत में वर्तमान में कार्यरत 22 रिएक्टर कितने विभिन्न केंद्रों पर संचालित है? विभिन्न 8 केंद्रों पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोली, वर्तमान में कितने रिएक्टर निर्माणाधीन है और उनकी कुल क्षमता कितनी है? कुल 8 में से 4 प्लांट निर्माणाधीन है जिनकी क्षमता 1500 मेगावाट है। भविष्य के लिए भारत में कुल कितने परमाणु प्लांट पर प्रस्तावित है और उनकी नियोजित क्षमता क्या है? कुल 10 प्लांट प्रस्तावित है जिनकी क्षमता 20,600 मेगावाट है, 20,600 मेगावाट है। द नेक्स्ट टॉपिक बोले, कूडनकुलम एवं प्रमुख परमाणु रिएक्टर, कूडनकुलम एवं प्रमुख परमाणु रिएक्टर। कूडनकुलम परमाणु संयंत्र के दूसरे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का परिचालन किस देश के सहयोग से शुरू हुआ है? रशिया के सहयोग से। कूडनकुलम का दूसरा रिएक्टर की स्थिति को देश कूडनकुलम का दूसरा रिएक्टर की स्थिति को देश के कुल स्थापित परमाणु ग्रिड से जोड़ा गया है 29 अगस्त 2016 को। 29 अगस्त 2016 को कूडनकुलम की दोनों इकाइयों को चालू होने के बाद भारत की कुल स्थापित परमाणु क्षमता कितनी हो गई है? 67,080 मेगावाट, 67,080 मेगावाट। कूडनकुलम की दोनों इकाइयों के चालू होने के बाद भारत की कुल स्थापित परमाणु क्षमता कितनी हो गई? 67,080, 67,080, 6,780 मेगावाट। कूडनकुलम की दोनों इकाइयों को चालू होने के बाद भारत के कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा कितना हुई? 6,780 मेगावाट। कूडनकुलम परमाणु परियोजना के तहत स्थापित किए जा रहे रिएक्टरों की व्यक्तिगत क्षमता कितनी है? 1,000 मेगावाट क्षमता प्रति रिएक्टर। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत और रूस का। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत और रूस का, भारत और रूस का। भारत अपनी कुल परमाणु ऊर्जा का विकास वर्तमान में किस चरण की ओर बढ़ा रहा है? 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के तहत भारत अपनी कुल परमाणु ऊर्जा का क्षमता का विकास वर्तमान में किस चरण की ओर बढ़ा रहा है? 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत। भारत में 3 शताब्दियों या चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? यूरेनियम की सीमित उपलब्धता और थोरियम के विशाल भंडार के उपयोग के कारण। भारत में 3 शताब्दियों का चरण भारत में 3 शताब्दियों या चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? यूरेनियम की सीमित उपलब्धता और थोरियम के विशाल भंडार के उपयोग के लिए। भारत में भारी जल हैवी वाटर संयंत्र कुल कितने स्थानों पर स्थापित किए गए? कुल 7 स्थानों पर। भारत के 7 भारी जल संयंत्र कौन कौन से शहरों या स्थानों में स्थापित है? बड़ोदरा 1980 में स्थापित है, कोटा जिसमें 1985 में स्थापित किया गया, थाल महाराष्ट्र 1987 में, मनुगुरु जो कि तेलंगाना में है वो 1951 में, थालचेर जो कि ओडिशा में है, नांगल जो कि पंजाब में और हजारा जो कि गुजरात में है। इन शहरों में 7 भारी जल संयंत्र लगाए गए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुगुरु भारी जल संयंत्र किस राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना में है, वर्ष 1991 में हुई थी। मनुगुरु भारी जल संयंत्र किस राज्य में स्थित और इसकी स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना में है और वर्ष 1991 में थी। परमाणु रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग किस मुख्य कार्य के लिए किया जाता है? मॉडरेट मंडक या कूलेंट शीतलक के रूप में, मॉडरेट मंडक या शीतलक के रूप में। भारी जल संयंत्र घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त और क्या कार्य करता है या विदेशों को भी भारी जल का निर्यात करता है? भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन के इतिहास में व्यावसायिक स्तर पर पहला परमाणु शक्ति स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन के इतिहास में व्यावसायिक स्तर पर पहला परमाणु शक्ति स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर, महाराष्ट्र के बाद स्थापित होने वाला शुरुआती 3 परमाणु संयंत्र कौन है? रावत भाटा जो कि राजस्थान में, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में और नारोरा जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है,
कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, परमाणु संयंत्र रिएक्टर इकाइयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1972 वर्ष 1972 से 1980 में। कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में, कलपक्कम परमाणु संयंत्र में रिएक्टर इकाइयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1972 से 80 में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र में स्थापित रिएक्टरों की व्यक्तिगत क्षमता कितनी है? 220 मेगावाट। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा में स्थापित रिएक्टर की व्यक्तिगत क्षमता कितनी है? 220 मेगावाट। नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, परमाणु विद्युत संयंत्र किस वर्ष व्यावसायिक उत्पादन में शामिल हुआ? वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 में। नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, परमाणु विद्युत संयंत्र किस वर्ष व्यावसायिक उत्पादन में शामिल हुआ? वर्ष 1986 में। वर्ष 1999 तक 2000 में भारत के किस परमाणु केंद्र पर नई रिएक्टर इकाई स्थापित की गई थी? कैगा, कर्नाटक परमाणु संयंत्र में। वर्ष 1999 तथा 2000 में भारत के किस परमाणु केंद्र पर नई रिएक्टर इकाई स्थापित की गई? कैगा, कर्नाटक परमाणु संयंत्र में। रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, परमाणु संयंत्र किस देश की सहायता से प्रारंभ में विकसित किया गया था? रावत भाटा कनाडा के सहयोग से। काकरा पार जो कि गुजरात में है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस दशक के मध्य में की गई थी? वर्ष 1995 में व्यावसायिक संचालन के तहत। काकरा पार गुजरात परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस दशक के मध्य में की गई थी? वर्ष 1995 के व्यावसायिक संचालन के तहत।